प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से की मुलाकात। विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को प्रेरित करने का किया आग्रह। मन की बात की 80वीं कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव आमंत्रित। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.14%। और प्रदेश के विशिष्ट सेवा, वीरता सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान से किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक बनाने और खेलों के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जब आज़ादी के 75 साल हुए हैं तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे। क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ बातचीत की वीडियो साझा की। इस वीडियो में प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में मैच हारने के बाद फोन करके टीम का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। श्री मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को आइसक्रीम भी खिलाई। ओलंपिक खेलों से पहले प्रधानमंत्री ने सिंधु से फोन पर बातचीत की थी और टोक्यो से लौटने के बाद आइसक्रीम खिलाने का वायदा किया था। मुक्केबाज मैरी कॉम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहा और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने आवास पर नाश्ते पर भारतीय ओलंपिक दल से मुलाकात की थी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। नागरिक अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक में जाकर प्राप्त निर्देशों के तहत प्रक्रिया करनी होगी। केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए इन दिनों भाजपा के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने से पहले गुरुद्वारे में माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे यात्रा से पहले गुरुओं का आशीर्वाद लेने आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जनता के प्रधान सेवक हैं, उसी तरह मंत्री भी जनता के सेवक हैं। उन्होंने कहा कि इसी सेवा भाव से मैं जनता का आशीर्वाद लेने उनके बीच आई हूं।
और जनता का जो स्नेह है वो हमारे लिए अपार है और उसकी सेवा का जो काम हमको दिया है जनता ने, उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए और आज जिस भी स्थान पर मुझे पार्टी ने, सरकार ने काम दिया वो पूरी ईमानदारी के साथ देश हित में किया जाएगा। इसी जन आशीर्वाद यात्रा की आज शुरुआत है। गौरतलब है कि ये यात्रा 20 अगस्त तक चलेगी। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 43 नए सदस्यों ने लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए ये यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का उद्देश्य आंतरिक, बाहरी, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों और कार्यक्रमों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 55 लाख 5 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 37,169 रोगी ठीक हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.52% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दैनिक संक्रमण दर 1.96% पर बनी हुई है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड नमूनों की जांच क्षमता में काफी वृद्धि की गई है। अब तक 49 करोड़ 84 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 35 लाख 21,839 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 1 करोड़ 6 लाख 60,116 लोगों को इसका पहला टीका और 28 लाख 61,723 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 3 लाख 9,618 स्वास्थ्य कर्मियों, 3 लाख 17,629 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 53 लाख 6,389 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 47 लाख 26,480 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कल 56 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1037 हो गई है। गौरतलब है कि प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.14% हो गई है। बीते 24 घंटों में 9 जिलों में कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल रवाना हो गया है। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पैरालंपिक का आयोजन होगा। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। खेल मंत्रालय के अधिकारी साई और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक ने एथलीटों के पहले दल को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना किया। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना है। Team looks in great shape. We are very overwhelmed with the kind of love we are receiving from media, from country. Honorable Prime Minister sir wished us today, and Sports Authority of India and Ministry of Sports officials are here to see us off. So it's a very positive state of mind for athletes. They're feeling inspired, and I wish them all the luck. And I'm also here cheering for them. Feeling is good. मेरा thinking this time gold and record मेरा thinking. मेरा टीम में इंडिया टीम में this time 15 मेडल आ रहा है, 15 more than 15 मेडल and extra मेडल आ रहा है। या मेरा जंप टाइम and feeling मेरा कंट्री थिंकिंग आ रहा है। एनी टाइम मेरा कंट्री ऊपर में मेरा थिंकिंग है। रायपुर में विशिष्ट सेवा, वीरता सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदीप गुप्ता, कमल लोचन कश्यप, अभिषेक मीणा, इंदिरा कल्याण एलिसेना, राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल सहित 83 अधिकारियों को सम्मानित किया। श्री राजेश कुमार अग्रवाल, श्री विजय अग्रवाल,
श्री संजय कुमार दीवान। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि आप सभी ने बहुत ही बेहतर कार्य किया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे भी आप लोग ऐसा कार्य करेंगे कि आपके साथियों के लिए ये प्रेरणा का कार्य करेगा। इस सम्मान समारोह के बारे में एडीजी राजेश अग्रवाल ने बताया कि 26 जनवरी 2020 को सम्मानित किए गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आज यहां प्रशस्ति पत्र दिया गया। पुलिस मुख्यालय रायपुर के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मेस में उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में 26 जनवरी 2020 के बाद जितने भी हमारे बहादुर अधिकारी हैं और अच्छे अधिकारी हैं, उत्कृष्ट अधिकारी हैं, जिनको की सराहनीय सेवा, विशिष्ट सेवा और वीरता पदक भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन सभी को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में डीजी आरके विज, डीजी अशोक जुनेजा, गृह सचिव अरुण देव गौतम, एडीजी हिमांशु गुप्ता के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षाबंधन के त्योहार में अब कुछ ही दिन शेष हैं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्तों को यादगार बनाने में बिहान की महिलाएं भी जुटी हुई हैं। ये महिलाएं परंपरागत तरीके से विशेष तरह की राखियां बना रही हैं। बालोद जिले के ग्राम कोटगांव की जय मां शीतला समूह की महिलाएं धान की बालियों और फल और सब्जियों के बीज का इस्तेमाल करके पर्यावरण के अनुकूल राखियों का निर्माण कर रही हैं। इनके द्वारा बनाई गई डिजाइनर राखियों की बाजार में भी खूब मांग है। समूह की महिलाओं ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान कार्यक्रम से जुड़ने के बाद इन्होंने राखी बनाने का काम शुरू किया और इससे उन्हें अब अच्छा खासा लाभ होने लगा है। इस समूह का नाम जय मां शीतला स्व सहायता समूह है और हम लोग बिहान से जुड़े हुए हैं और बिहान के जुड़ने के अंतर्गत हम लोग राखी बना रहे हैं और शासन के ये से हम लोग को बैंक से कम ब्याज में बैंक लीकेज करने पर ब्याज लोन मिल जाता है। फर्स्ट बार 1 लाख, उसके बाद डबल रिन्यूअल करने से 2 लाख 3 लाख तक भी। अभी हम लोग लगभग 3-3.5 हज़ार बना चुके हैं और बीजों से राखी बना रहे, बीज का, धान का और चावल का, बांस से। कोसरे ये राखी बना रही 2 साल हो गया बना रहे हम लोग राखी समूह वाले। ये फायदा ये है कि जो भी आर्थिक मतलब पैसा आता है इसमें आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है और आवश्यकता होने पे पैसे का भी यूज हम कर सकते। बिहान कार्यक्रम की क्षेत्रीय समन्वयक नीलम साहू ने बताया कि विभाग की तरफ से इन महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 25 लाख रुपए के राखी निर्माण का लक्ष्य है। सर, ये तो बेसिकली पिछले विगत वर्ष से शुरू हुआ, जिसमें हम लोग देखे कि बीज की राखी, धान की राखी का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो इस साल हम लोग सोचे कि वृहद रूप में क्यों न किया जाए और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो इस साल हम लोग का यही लक्ष्य है। यहाँ पे पूरे बालोद जिला का ही हमारा लक्ष्य 25 लाख रुपए का रखा गया है, ताकि इनकी आमदनी सारे ब्लॉक की महिला जहाँ भी जो भी बना रही है महिला, उनको 25 लाख रुपए तक के आर्थिक लाभ मिल सके। इनकी मार्केटिंग के लिए हम लोग ने मार्केटिंग के लिए कैडर रखे हुए हैं। वो कैडर जो भी डिस्ट्रिक्ट के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि यहाँ से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग, धमतरी, नांदगांव, वहाँ पे वो जा रहे हैं। इस तरह बिहान से जुड़कर ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं। मुंगेली जिले के बैगा आदिवासियों को शासन द्वारा दी गई जमीन पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसे प्रशासन की मदद से मुक्त कराकर वापस बैगा आदिवासियों को सौंपा गया। अचानकमार टाइगर रिजर्व अंतर्गत आने वाले वन ग्रामों में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवारों को शासन द्वारा सुविधाएं और जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन कुछ बैगा आदिवासी किसान ऐसे थे जिनकी जमीनों को कुछ बाहरी लोगों के द्वारा सालों से गिरवी रखते हुए अवैध कब्जा कर लिया गया था। ऐसे में बैगा आदिवासी परिवार के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद लोरमी तहसील के नायब तहसीलदार राहुल कौशिक ने मौके में जाकर 7,000 रुपए में गिरवी रखे 3 बैगाओं के 15 एकड़ जमीन पर उन्हें कब्जा दिलवाया। उन्होंने कब्जाधारियों के खिलाफ खुड़िया चौकी में FIR दर्ज भी कराई। बैगा आदिवासियों को आश्रय दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उनको एक घर और 5 एकड़ जमीन एक व्यक्ति को दिया गया है।
अब उस वहाँ कुछ लोग अवैध तरीके से उनके ज़मीन को कुछ पैसे देकर लगभग 7,000 था, 7,000 देकर 15 एकड़ ज़मीन को कैप्चर किया गया था, जिसके बारे में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत के द्वारा कब्जा हटवाया गया है ना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग उपस्थित थे। और उसके बाद दूसरे दिन एसडीएम सर भी मेरे साथ गए। तब तीनों बैगा आदिवासी थे जिनके 5-5 एकड़ थे, उनको कब्जा दिलाया गया और समझाइश दी गई कि आपके द्वारा इसमें खेती किया जाएगा। और जो 2 व्यक्ति थे, रमेश कश्यप और पवन ध्रुव था ढोलगी का और रमेश कश्यप सरई पतेरा का था। दोनों के खिलाफ खुड़िया चौकी में एफआईआर करवाई गई। शासन द्वारा इन आदिवासियों को आश्वस्त किया गया है कि ये जमीन उनकी है जिस पर वे खेती करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।